गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो है बुढ़ापा। आपके फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको वृद्धावस्था के अंतर्गत देखा गया होगा। तो मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास जो है वो आते हैं। इन विकास का स्तर जो है वो विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास का अंतर होता है। विभिन्न स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं उनको कई सारे भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहली अवस्था जो होती है आपकी गर्भावस्था होती है, जो गर्भाधान से जन्म तक चलती है। शैशवावस्था होती है जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था होती है जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था आती है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। युवावस्था होती है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था होती है वो 25 वर्ष से 55 वर्ष तक होती है। और वृद्धावस्था जो होती है वो 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। इस प्रकार अधिकतर विद्वानों ने मानव विकास का अध्ययन करते हुए मेन जो 4 अवस्थाएं बताई हैं वो आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था बताई है। जिसमें शैशवावस्था जो है वो आपकी जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है और वृद्धावस्था जो है आपकी 18 से मृत्यु तक चलती है। अब अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोग को बताया है। वो 3 जो अवस्थाएं हैं वो शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन अवस्थाओं को लेते हुए जो हमारी मेन अवस्था है जिसके बारे में हमें बात करना है, वृद्धावस्था, वो 55 वर्ष से मृत्यु तक रहती है हमारी। अब हम बात करते हैं कि आखिर बुढ़ापा क्या है। जो वृद्धावस्था है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो बुढ़ापा जो है वो मनुष्य की उम्र का वो पड़ाव है जिससे हर व्यक्ति जरूर गुजरता है और इसे जीवन की अनमोलता और खूबसूरती का सही और सच्चा अनुभव करके उम्र के इस दौर में पहुंचता है। शायद इसीलिए बुढ़ापे को बचपन का दूसरा दौर भी कहा जाता है। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि बूढ़ा बच्चा एक समान, तो इसीलिए बुढ़ापे को जो है वो बचपन का दूसरा दौर जो है वो बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति भरपूर जी लेने के बाद पूरी जिंदगी का सार निचोड़कर अपने में संजो लेता है। यह खुशी और संतुष्टि का दुर्लभ दौर है। लंबे इंतजार के बाद संतोष का मीठा फल चखने का दौर है। बुढ़ापा निरर्थक बिल्कुल भी नहीं है। उम्र भर की यादों, अनुभवों, जीत हार, सुख दुख की अमूल्य और अंकुत पूंजी का नाम ही बुढ़ापा होता है। बचपन में एक ही बात बार बार सभी को समझाई जाती है कि जिंदगी एक पहेली है। हम इसे एक पिटा पिटाया मुहावरा या कहावत कहकर इसका उपहास करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी एक पहेली है और इस पहेली का अर्थ हमें बुढ़ापे की दहलीज पर ही पहुंचकर समझ में आता है। जीवन की अनमोलता और खूबसूरती का सही और सच्चा अनुभव हमें इसी उम्र के दौर से होता है। शायद इसीलिए बुढ़ापे को बचपन का दूसरा दौर भी कहा जाता है। कहावत भी है, बूढ़ा बच्चा एक समान। कहीं इसका ये मतलब नहीं कि हम चिर अबोध हैं। सही अर्थों में बौद्धिक परिपक्वता तो बुढ़ापे में ही मिलती है।
अब जो वृद्धावस्था हो गई या बुढ़ापा हो गया, उससे हमारा तात्पर्य ये हो गया कि जीवन की उस अवस्था को जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। वृद्ध लोगों को रोग लगने की अधिक संभावना हो जाती है। वृद्धावस्था एक धीरे धीरे आने वाली अवस्था है, जो कि स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है। वृद्ध का अर्थ होता है बड़ा हुआ, पका हुआ या परिपक्व। पीड़ित व्यक्ति में भूलने के साथ व्यक्तित्व विकार भी होने लगते हैं। परिवार में बिना बात के हंसना, हाथों में कंपन, इन सभी चीजों के लक्षण हैं। बेचैनी भी इसी के लक्षणों में शामिल है। इससे बचने को दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बढ़ती आयु का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ती उम्र के साथ शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। साथ ही खून में आयरन और कैल्शियम की कमी होने लगती है। गलत आहार से तथा शारीरिक श्रम में कमी आने की वजह से रोगों से लड़ने की शक्ति का तेजी से क्षरण होने लगता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वृद्ध जनों की समस्या क्या है। तो आर्थिक निर्भरता तथा परालंबन की समस्या। कार्य क्षमता में कमी के कारण वृद्धों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, जिससे उनकी दूसरों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त बढ़ती उम्र के साथ कई अन्य कार्यों के लिए भी वृद्धजन परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होते हैं, परंतु उन्हें उचित सहयोग व सहारा नहीं प्रदान किया जाता है। अब वृद्धों की समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक दुर्बलता। आयु बढ़ने के साथ शरीर का शिथिल होना, इंद्रियां कमजोर होना। सेकेंड पॉइंट है मानसिक रोग, अस्वस्थता, शारीरिक क्षीणता व मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं। शरीर के कमजोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की अनुभूति ही व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार करती है। और थर्ड पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा की स्थिति। तो ये बुढ़ापे वाला टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस बुढ़ापे के लिए ही कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यही सारे टॉपिक जो हैं आपके बुढ़ापे वाले टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।